जय श्री राधे। ये आदमी तो ऐसा है, वो वैसा है, अरे ये तो ये गलत काम करता है, वो ये बात करता है। ऐसे जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं उनके लिए विशेष वीडियो आप रख सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है जो व्यक्ति निंदा करता है वो स्वयं तो पाप कर ही रहा है। निंदा करना अपने आप में एक पाप तो है ही है, पर जिसकी हम निंदा कर रहे हैं उसने जीवन में जितने पाप करे होंगे वो सारे पाप का ठीकरा भी हमारे ऊपर ही फूटेगा। ये बात ध्यान रखने की है। तो इसीलिए अगर हम निंदा कर रहे हैं उसको तो हम बढ़िया साफ कर रहे हैं। निंदा नियरे राखिए कबीर कहते हैं। क्यों? क्योंकि भैया अपनी माँ तो हाथों से धुलती है, बच्चे को साफ करती है, पर निंदक तो जीभ से चाट चाट के साफ कर देता है उसको, अर्थात उनकी निंदा करता है और उस बेचारे का मन हल्का हो जाता है। अगर उस पर गुस्सा नहीं आया उसके पाप कट जाते हैं। तो ऐसे ही भैया जो लोग निंदा करते हैं अगले व्यक्ति का तो आप कल्याण कर रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। इसमें बहुत छोटी सी कथा है। एक बार की बात थी, एक राजा यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में बहुत भाव से सब लोग आहुति डाल रहे, प्रेम से आहुति डाल रहे। बड़े ऋत्विज आए, वहाँ ब्रह्मा जी सब आकर, देवतागण भी आकर आहुतियों को स्वीकार कर रहे हैं। पर तभी उस आकाश मार्ग से, ऊपर वायु से गरुण जी अपने आहार को लेके जा रहे थे। अब गरुण जी का क्या आहार है? गरुण जी का भाई क्या ब्रेकफास्ट लंच है? तो गरुण जी गरुण हैं तो वो क्या खाएंगे भाई? सर्प ही खाएंगे। तो सर्प को पकड़ के ले जा रहे थे। अब सर्प को ले जा रहे थे, पर क्या ऐसी प्रकृति की नीति थी कि वो सर्प जाकर उनके मुंह से निकला और यज्ञ आदि तो सुरक्षित रहा, पर जहाँ अन्न हो रहा था, जहाँ भोजन हो रहा था, उस भोजन में जाकर वो सर्प गिर गया। अब उधर उनसे घायल तो था ही, वहीं पीड़ित होके उसने प्राण त्याग दिए। और उसके बाद में जो अनाज का भंडारी था उसको भी ध्यान नहीं रहा, उसने भी देखा नहीं कि भाई कुछ आके ऊपर से गिरा होगा। तो वही भोजन परोस दिया गया और जो भोजन जो होता थे यज्ञ के, जो होम कर्म करने वाले, यज्ञ करने वाले ऋत्विज आदि थे, उन्होंने उसको ग्रहण करा, वहीं उनके प्राण पखेरु हो गए। अब तो भैया राजा बड़ा रोवे, बड़ा दुखी हुए। अरे भैया ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया? ऐसी दुखी स्थिति, मैं तो इतना प्रजा के कल्याण के लिए यज्ञ कराया था, अब ये कैसे हो गया, कैसे मैं इसको सुधारूं? तो बड़े देवताओं के पास गया। वहाँ पर ब्रह्म हत्या प्रकट हो गई। ब्रह्म हत्या क्यों प्रकट हो गई? क्योंकि ब्रह्म ऋषि थे उनके प्राण वहाँ पर चले गए। जो ब्रह्मात्मा थे, ब्राह्मण जन थे, विप्र जन थे, उनके प्राण चले गए। अब ब्रह्म हत्या ने कहा मैं किसको लगूं? राजा ने कहा भाई देखो मेरी गलती तो नहीं है, भाई इन्होंने जो खाया है उससे उनकी मृत्यु हुई है, परंतु मैंने तो सब बढ़िया ही बनवाया, रसोइये को बुलवाओ। रसोइये को बुलवाया गया। रसोइये ने कहा भैया हमें क्या पता। उस ब्रह्महत्या ने बताया वहाँ सांप पड़ा था, तुझे नहीं पता? उसने कहा भाई मुझे क्या पता, मैं तो सत्य कहता हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है। अब तो भाई रसोइये की भी गलती नहीं है, तो फिर कौन है? अरे इन सबको व्यवस्थित करने वाले, सारी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाले ये तो इंद्र ही हैं। तो चलो इंद्र के पास में, देवताओं के राजा के पास, उनके पास पहुंच गई ब्रह्महत्या। कहने लगी आपको दोष लगा है। क्यों भाई, कौन सा दोष लगा है? किस ब्राह्मण को भाई मैंने मार दिया जो ब्रह्महत्या लग गई? ब्रह्महत्या ने बोला भैया नीचे यज्ञ हुआ, वहाँ पर गरुण जी जा रहे थे, उनके मुख से सर्प नीचे गिर गया, इसीलिए राजा कह रहा है मेरा दोष नहीं है, रसोइया कह रहा है मेरा दोष नहीं है, पर इंद्रियों को तो आप नियंत्रण करते हैं इसीलिए आपका दोष है। उन्होंने कहा भाई एक चीज़ बताओ, मेरा कैसे दोष हुआ? वहाँ गरुण जी लेके जा रहे थे, उन गरुण जी को पकड़ो, मुझे क्या पता वहाँ सर्प डाल देंगे। अब ब्रह्महत्या गरुण जी के पास पहुँची। गरुण जी से बोली भाई आप वहाँ ऊपर यज्ञ से जा रहे थे और वहाँ ऐसे सर्प गिरा, आपका दोष है। गरुड़ जी ने कहा भाई देखो भाई मेरा तो आहार ही वही है, शरीर मेरा यही है, इस शरीर में खाना ही वही है, भगवान ने व्यवस्था ही वही बनाई, सिस्टम ही वही बनाया, अब उसमें मैं क्या करूं? तो ब्रह्महत्या भाई अब क्या पूछें? तो भगवान के पास पहुंच गए, श्री भगवान नारायण के पास। नारायण ने कहा भाई कैसे आना हो गया? ब्रह्महत्या बोली भाई ब्रह्महत्या यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ है, ब्राह्मणों की प्राण निकल गए हैं, तो किसी ना किसी को तो दोष लगेगा, किसी ना किसी को पाप तो लगेगा ही लगेगा। भगवान ने कहा कुछ देर के लिए तुम वहाँ आकाश में स्थापित हो जाओ, कुछ दिनों में हम तुम्हारा जो अपराधी है उसको ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो। अब भगवान गए, कुछ दिन हुए, एक दो दिन बाद उसी नगर में एक परदेसी विदेशी बनकर आ गए। विदेशी अर्थात दूसरे राज्य का, वहाँ इंग्लैंड वाला विदेशी नहीं।
तो विदेशी बनकर, परदेसी बनकर आ गए और वहाँ भ्रमण करने लग गए। भ्रमण करते हुए पूछ रहे हैं, अरे भैया यहाँ का राजा कैसा है? लोग कह रहे हैं, अरे बहुत बहुत श्रेष्ठ राजा, बहुत बढ़िया राजा हैं, बहुत दान करते हैं, बहुत ये करते हैं, बहुत वो करते हैं। सब तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि राजा भी धर्मात्मा ही था, तो सब लोग उसका खूब गुणगान करते। और तभी इसी मार्ग में एक बूढ़ी अम्मा मिली, वो झाड़ू मार रही, और जैसे झाड़ू मार रही उससे भगवान ने पूछा, राजन, यहाँ के राजा जो हैं वो कैसे हैं? उस बूढ़ी माता जी ने तुरंत बोला, अरे राजा, अरे ब्राह्मणों को मार डाला उस राजा ने, वो दुष्ट है, पापी है। अरे मैं तो जानती हूँ दुनिया को दिखाने के लिए बड़ा धर्मात्मा बनता है, बड़ा ये सब दिखावा है, कुछ है नहीं। जैसे उसने राजा की निंदा करी, वो पाप तो वास्तविकता में राजा का ही था, क्योंकि राजा के ही आयोजन में उसकी ब्राह्मणों की प्राण गए थे। पर जैसे उस डोकरी ने, उस बूढ़ी अम्मा ने निंदा करी, तो राजा के जीवन के जितने पाप थे वो सब वहीं गायब हो गए। ब्रह्म हत्या आई और तुरंत उस बूढ़ी अम्मा को लेके निकल गई। अब कथा का सार क्या है? अगर भैया आप दूसरों की निंदा कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? आपके पास वैसे भी कलयुग है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यो विपद्रुतः, भागवत जी में कहा है। भाई वैसे भी इस कलिकाल में व्यक्ति मंद है, उसकी बुद्धि सही से काम करती नहीं है, सदा क्लेश में रहता है, सदा परेशान रहता है। ऐसे में अपने ऊपर एक चिंता और क्यों पालते हो? किसी की निंदा करने की, किसी की स्तुति करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस अपने आनंद में रहो। कहीं किसी की निंदा हो उसको सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उसके भागी बन जाएंगे। इसीलिए सदा अपनी ज़बान को, अपनी वाणी को कंट्रोल में करिए। नारद जी कहते हैं, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य मुझको ये लगता है, ये जीवा वशवर्तिनी, ये अपने वश में रह सकती है, परंतु फिर भी नरक ये गति, मनुष्य नरक में जा रहा है। मनुष्य को नरक में जाना पड़ रहा है। इस जीवा से राम राम ले सकता है, कृष्ण कृष्ण बोल सकता है, परंतु फिर भी वो नरक जा रहा है। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है।